हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का अष्टम प्रश्न पत्र और ये है आपका क्लास नंबर 9। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अध्याय नंबर 2 और अध्याय नंबर 2 में आज हम देखेंगे स्वभाव के विषय में। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं आदत के विषय में, व्यक्तित्व के विषय में। तो चलिए आज हम देखेंगे स्वभाव के विषय में कि स्वभाव होता क्या है। यहाँ देखिए, स्वभाव या चित्त प्रकृति व्यक्ति की एक सामान्य क्रिया है। इसे दूसरे शब्दों में व्यक्ति के व्यवहार या किसी विशेष परिस्थिति में प्रतिक्रिया करने के तरीके के रूप में भी इंगित किया जाता है। तो दोस्तों, जब हम किसी भी विशेष परिस्थिति में जो भी व्यवहार करते हैं तो वो व्यवहार हमारे किस रूप में आता है? हमारे स्वभाव के रूप में आता है। क्लियर? यहाँ पे देखिए, व्यक्ति की जब कोई आदत जीवन या व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है तो उसे स्वभाव के रूप में जाना जाता है। अर्थात लंबे समय तक किया जाने वाला कार्य पहले आदत और फिर कुछ समय पश्चात हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि हमारा जो अपना व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व में हम जो भी हमारे दैनिक क्रियाकलाप हैं, हम जिस तरह से कार्य करते हैं, उस कार्य के करने के ढंग को और साथ ही साथ यहाँ पे हम बात कर सकते हैं जो भी हम अपने व्यक्तित्व के माध्यम से चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं, जिस तरह से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अक्सर कोई कार्य कोई व्यक्ति बहुत जल्दी कर लेता है, कोई कार्य कोई व्यक्ति बहुत ही आसानी से बहुत स्लो करता है। तो वो इसका एक स्वभाव होता है कि वो अपने तरीके से उस कार्य को करता है। यहाँ पे देखिए, स्वभाव में व्यक्ति के जन्मजात संवेगात्मक एवं मानसिक गुणों का सम्मिश्रण होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें स्वभाव की, तो स्वभाव जो होता है वो व्यक्ति के जन्मजात संवेगात्मक और मानसिक गुण, यानी कि जो भी जन्म से वो उसके अंदर गुण विद्यमान रहे हैं, वो गुण ही स्वभाव का रूप ले लेते हैं। दोस्तों, स्वभाव को व्यक्तित्व के उन पक्षों में विशेषताओं के लिए प्रयोग करते हैं जिन्हें जन्मजात माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जो स्वभाव होता है वो व्यक्तित्व के उन पक्षों की विशेषता बताते हैं जो कहीं ना कहीं उनके द्वारा अर्जित ना होकर के जन्मजात होती है। तो इनका परिमार्जन तो हो सकता है परंतु परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या कहना है कि जो भी व्यक्ति का स्वभाव है उसको परिमार्जित तो किया जा सकता है, लेकिन उसको बदला नहीं जा सकता। यानी कि उसका जो स्वभाव है, उसके स्वभाव को किसी दूसरे तरीके से, यहाँ पे हम कह सकते हैं किसी दूसरे वे में उसको प्रदर्शित तो किया जा सकता है, लेकिन उसको बिल्कुल बदला नहीं जा सकता, यानी कि उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सन 1950 के उत्तरार्ध में मनोवैज्ञानिकों ने अपने शोध के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि शिशु के जन्म के समय कुछ विशिष्ट गुण विद्यमान रहते हैं जो आजीवन उसके विकास को प्रभावित करते हैं। और कुछ विद्वानों ने इन्हें क्या कहा कि ये उसका स्वभाव है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर बात करें कि जो गुण शिशु के साथ आते हैं उसके जन्म के समय से ही, वही गुण उसके जीवन के विकास में भी प्रभाव डालते हैं और साथ ही इसके स्वभाव के रूप में आगे इंगित होने लगते हैं। यहाँ पे देखते हैं स्वभाव की विशेषताएं। स्वभाव की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, व्यक्ति बालक का सक्रिय या निष्क्रिय होना उसके स्वभाव का विशिष्ट गुण होता है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, विशेषताओं के माध्यम से हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि स्वभाव होता क्या है। क्योंकि यहाँ पर हमने इसका अर्थ देखा, तो स्वभाव में हमने देखा कि जो बालक है वो जन्मजात ही कुछ विशिष्ट गुण लेके पैदा होता है और उसी गुणों के आधार पर ही उसका विकास होता है और धीरे धीरे उसके स्वभाव में बदल जाते हैं। यानी कि वो जो उसके गुण थे वो धीरे धीरे स्वभाव के रूप में हमें दिखने लगते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, पहला है कि व्यक्ति बालक का सक्रिय या निष्क्रिय होना उसके स्वभाव का विशिष्ट गुण है। यानी कि कोई भी बालक, यहाँ पे हम कह सकते हैं एक्टिव है या फिर लेजी है, वो उसके स्वभाव का ही एक गुण होता है। यहाँ पे देखिए, दूसरा है कि किसी विषम परिस्थिति में बालक कैसी प्रतिक्रिया करेगा, यह उसके स्वभाव पर निर्भर होता है। तो यहाँ पर अक्सर हमने देखा होगा कि जब कुछ विषम परिस्थितियाँ होती हैं
तो अगर यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि हमारे क्लास में कुछ भी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जहाँ पर हमने देखा होगा कि अलग अलग स्वभाव के बच्चे तो रहते ही हैं हमारे क्लास में, तो कुछ बच्चे बिल्कुल निडरता से उसका सामना करते हैं और कुछ बच्चे भाग खड़े होते हैं, यानी कि अपनी जान बचा के भागते हैं। तो वहाँ पर हमने ये देखा कि जो बच्चे जिस स्वभाव के होते हैं वो उनके उस विषम परिस्थिति में प्रदर्शित हो जाता है कि कौन सा बच्चा किस स्वभाव का, कौन सा निडर है, कौन सा निडर नहीं है। और यहाँ पर देखिए, बालक शोर, रोशनी एवं अन्य बाह्य उत्प्रेरकों के प्रति कितना संवेदनशील है, यह उसके स्वभाव को बताता है। तो अक्सर हमने देखा होगा कि जो बाह्य उत्प्रेरक हैं, यानी कि जैसे शोर, रोशनी, और यहाँ पे हम बात कर सकते हैं संगीत, इन सब चीज़ों के बारे में अक्सर देखिए कुछ बच्चे यहाँ पे रुचि लेते हैं, कुछ रुचि नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे उनका जो स्वभाव होता है वो यहाँ पे दिखाता है कि वो किस स्वभाव के बच्चे हैं। उनके स्वभाव से हमें ये पता चलता है कि कौन सा बच्चा किस चीज़ को पसंद कर रहा है। क्लियर। यहाँ पे देखिए नंबर 4 है, बालक किसी क्रिया में रुचि या अरुचि व्यक्त करता है तो ये मात्र उसकी आदत नहीं बल्कि स्वभाव का भी एक हिस्सा होता है। तो यहाँ पे आदत की बात तो बिल्कुल नहीं है किसी चीज़ में को पसंद कर रहा है या ना पसंद कर रहा है। यहाँ पे बात उसके स्वभाव की है कि उसका नेचर किस तरह का है, वो किस प्रकृति का बच्चा है, उसको क्या चीज़ पसंद है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर 5 है, आधुनिक शोधों द्वारा यह भी प्रमाणित हो चुका है कि बालक का स्वास्थ्य एवं विकास भी उसके स्वभाव द्वारा प्रभावित होता है। तो यहाँ आधुनिक शोध, आधुनिक रिसर्च के माध्यम से ये भी प्रमाणित हो चुका है कि जो बालक होते हैं उनका जो विकास होता है वो विकास भी उनके स्वभाव द्वारा ही प्रभावित होता है। अक्सर देखते हैं कि जो बच्चे थोड़े से एक्टिव होते हैं उनका जो ग्रोथ होता है वो हर चीज़ में एक्टिव होते हैं, चाहे वो खाने पीने में हो या फिर वो खेल कूद में हो, तो वो उनकी ग्रोथ भी उसी तरह से होती है। लेकिन जो बच्चे लेजी होते हैं वो ना खाने में अच्छे होते हैं, यानी कि टाइम से ना उनको खाना पीना है, ना सोना है, ना नहाना है, ना ही अपनी पढ़ाई ढंग से करनी है, तो वो हर जगह लेजी वाला काम करेंगे। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उनके विकास पर भी असर पड़ता है, उनका जो शारीरिक डेवलपमेंट होता है वो सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि स्वभाव बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है किसी भी बालक के व्यक्तित्व के विकास में। तो आगे चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है आत्म यानी कि स्व जागरूकता का अर्थ एवं परिभाषा। यहाँ पे आत्म जागरूकता का मतलब होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। आत्म जागरूकता का अर्थ है किसी व्यक्ति को उसके चरित्र, भावनाओं, प्रेरक और इच्छाओं के बारे में पूर्ण ज्ञान होना। तो यहाँ पर आत्म जागरूकता का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अगर आत्म जागरूक है यानी सेल्फ कॉन्शियस है तो उसको अपने चरित्र के बारे में भी वो अपने ध्यान देगा, यानी कि वो अपने कैरेक्टर को लेके हमेशा सतर्क रहेगा कि हमें कौन सी चीज़ें हमारे कैरेक्टर के लिए बुरी हैं, कौन सी सही हैं, और साथ ही अपने इमोशन को भी कंट्रोल करके रखेगा। और यहाँ पे अपनी इच्छाओं, अपने प्रेरक चीज़ों के बारे में, हर किसी चीज़ के बारे में वो अपने बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानेगा, यानी कि उसकी क्या इच्छा है, वो क्या बनना चाहता है। आगे हम देखें दोस्तों, आत्म जागरूकता व्यक्तित्व को स्पष्ट धारणाओं, ताकत, कमजोरी, विचारों, विश्वासों, प्रेरणा और भावनाओं से संबंधित करती है। तो जो आत्म जागरूकता होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस जो होता है, वो कहीं ना कहीं अपने बारे में संपूर्ण जानकारी रखता है, यानी कि उसकी अपनी कमजोरी क्या है, उसके अपने विचार क्या है, विश्वास क्या है, उसकी प्रेरणा क्या है, उसकी भावनाएं क्या हैं, वो हर एक चीज़ के विषय में बहुत ही अच्छे ढंग से नॉलेज रखता है और उसे ये भली भांति पता होता है कि उसकी क्या ज़रूरतें हैं और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसे किस तरह का एफर्ट करना चाहिए। आगे हम देखते हैं
यहाँ पे देखिए आत्म जागरूकता सबसे पहला तत्व है जो आत्म प्रत्यय को बढ़ाता है। यद्यपि आत्म जागरूकता प्रत्येक व्यक्ति में केंद्रित है। ऐसा नहीं है कि हम प्रत्येक क्षण प्रत्येक दिन जागरूक रहें, बल्कि स्वयं से जागरूकता आती है। यह व्यक्ति और परिस्थिति को देखकर जागरूक बनाती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा नहीं है कि हम हर एक दिन जागरूक होते हैं, बल्कि जो परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं उसी से हम कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं, उसी से कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो सतर्कता पैदा होती है कि हम किस तरह से जागरूक बने। जैसे कि अगर आप कहीं मार्केट गए और आपने एक दिन पैसा गुम कर दिया, तो अगले दिन आपको ये जागरूकता आ जाएगी कि हमें अपने पैसे को किस तरह से संभाल के रखना है कि वो कहीं गिरे ना या फिर कहीं गायब ना हो, क्योंकि ये आपकी आवश्यकता है। आवश्यकता की वजह से ही हमारे अंदर जागरूकता पैदा होती है कि हमें इन सारी चीज़ों को, चाहे वो मनी हो या फिर हमारे अपने डॉक्यूमेंट हो या फिर हमारी अपनी भावनाएं हो, हम उन्हें किस तरह से संभाल के रखें, किस तरह से हम उनको सजो के रखें जो हमारे फ्यूचर में काम आए। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे स्व जागरूकता से आशय स्वयं की जिम्मेदारी से। इन जिम्मेदारियों में यहाँ पे देखिए जिम्मेदारी की बात हुई, यानी कि जो भी चीज़ें हमारी अपनी हैं या हमारे देश हमारे समाज से जुड़ी हुई, उन्हें हम किस तरह से संजो के रखें। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए स्व जागरूकता से आशय स्वयं की जिम्मेदारी से। इन जिम्मेदारियों में स्वयं के लिए जिम्मेदारी, परिवार के लिए जिम्मेदारी, स्वयं के कार्यों के लिए जिम्मेदारी, समाज के लिए और देश के लिए और अपनी भावी उन्नति के लिए भी, यानी कि हम आगे उन्नति कैसे करें इसके लिए भी ये जो जिम्मेदारी है ये हमारे अंदर एक जागरूकता लाती है। क्लियर? यहाँ देखिए जागरूकता के द्वारा ही आदर्श जीवन की प्रगति सार्थक हो सकती है। और यहाँ देखेंगे जो स्व जागरूकता है उसी के माध्यम से ही हमारा जो जीवन है वो उन्नतिशील बनेगा और वो एक सार्थक जीवन बनेगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे आत्म जागरूकता का महत्व क्या है। आत्म जागरूकता का महत्व निम्नलिखित है। पहला है यहाँ पे व्यक्ति को उसकी कमजोरियों और ताकतों से पहचान कराती है। तो आत्म जागरूकता का मतलब क्या है कि हम अपने बारे में पूरा जानते हैं, यानी कि हमारी कमजोरी क्या है, हमारी अपनी ताकत क्या है। जैसे कि आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ये भली भांति पता है कि हमारा जो स्ट्रांग सब्जेक्ट है वो कौन सा है, हमारा जो वीक सब्जेक्ट है वो कौन सा है। तो हमें किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है कि हमारे सारे सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो अपनी आत्म जागरूकता है ये हमें कैसे पता चली, ये हमें पता चली हमारे आत्म जागरूकता के महत्व से कि हमारी अपनी कमजोरी क्या, हमारी अपनी ताकत क्या है। क्लियर? चलिए देखते हैं दूसरा। यहाँ पे आत्म जागरूकता बताती है कि किस कार्य को पूरा करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए यही हम लोग बात कर रहे थे कि कोई भी कार्य अगर हम कर रहे हैं और उसमें अगर एक बार वो परिस्थिति बस उससे हमसे कुछ भी गलत होता है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक जागरूकता पैदा होती है कि हमें इस कार्य को इस तरह से करना है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए विद्यालय में कार्य में आत्म जागरूकता हमें कई गलतियों से पहचान कराती है। तो यहाँ पर देखिए जब हम कोई गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आत्म जागरूकता की वजह से हम नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करते हैं। और यहाँ देखिए नंबर 4 है व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में जान सकता है और बता भी सकता है। तो जब उसको आत्म जागरूकता रहेगी तो कहीं ना कहीं वो अपनी भावनाओं को, वो उसके जो इमोशन है वो उसको भली भांति जानेगा और लोगों के सामने जहाँ पर उसको जिसके सामने प्रदर्शित करना है वो आराम से कह भी सकता है। यहाँ पे देखिए 5 है आत्म जागरूक व्यक्ति यह जान सकता है कि उसके व्यवहार दूसरों पर क्या असर डाल रहे हैं। तो यहाँ पर जब भी हम आत्म जागरूक होंगे तो यहाँ पर हमारा व्यवहार दूसरों के समक्ष कैसा रहता है, क्या उन्हें कोई इफेक्ट डालता है या फिर दुख पहुँचाता है, तो ये हम बहुत ही अच्छे ढंग से जान सकते हैं। नंबर 6 है यहाँ पे आत्म जागरूक व्यक्ति स्वयं के अधिगम को दिशा निर्देशित कर सकता है। तो स्वयं का अधिगम यानी कि जो भी चीज़ें हम सीख रहे हैं उसको दिशा निर्देशित करने का ये मतलब है कि जितना हम सीख रहे हैं क्या वो सही वे में सीख रहे हैं, अगर नहीं सीख रहे हैं तो हमें किस तरह से सीखना है जिससे कि हम सही वे में सीखें। ये आत्म जागरूकता की वजह से हम निर्देशित होते हैं। क्लियर? और यहाँ पर देखेंगे लास्ट पॉइंट है
आत्म जागरूकता के महत्व का। इसमें व्यक्ति आंतरिक रूप से उत्साहित होता है, ना कि बाह्य रूप से। तो आत्म जागरूकता का सेंस ही देखिए यही आ रहा है कि हम अपने अंदर से प्रेरित होते हैं, हमें कोई बाह्य वस्तु प्रेरित नहीं करती है। यहाँ पे हम हमारा जो सेल्फ मोटिवेशन है वो कार्य करता है, वो हमें हमेशा मोटिवेट करता है कि हमें किस तरह से कार्य करना है जिससे कि हम अपने उन्नति की तरफ बढ़े, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएं। क्लियर? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मेरा न्यू चैनल है परी की मॉम, आप उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए। दोस्तों आपके लिए एक वीडियोज बनाने में बहुत मेहनत लगती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होती है, फिर भी उस भाग दौड़ में समय निकाल करके आपके लिए नोट्स बनाना, फिर वीडियोज बनाना, उसको एडिट करना, फिर टाइम से आप तक पहुंचाना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो अगर हम आपके लिए इतना कर सकते हैं तो आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वीडियोज को शेयर करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो इसी तरह से दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, अपने आसपास सफाई रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।